और ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो काम होता है वो विश्वास से होता है। कैसे होता है? विश्वास से होता है। और विश्वास मदार गेट पे नहीं मिलता है। कोई दुकान नहीं खोली है विश्वास ब्रदर्स, पर विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। दिन भर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर प्रभु की बात सुननी है। उससे विश्वास बढ़ेगा और विश्वास से बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। एक दिन मत्ती 25 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 14 पद से अगर हम पढ़ते हैं, जो बाइबल हम आपको देते हैं, छोटी किताब हम आपको देते हैं, उसी में से बता रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि, पढ़ दीजिए ब्रदर। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय हाँ, अपने दासों को बुलाकर हाँ, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। एक व्यक्ति परदेश जा रहा था और जब वो जा रहा था, तो जब आप भी जाते हैं कहीं परदेश वरदेश जाते हैं तो अपनी चीज़ें किसी किसी को सौंप के जाते हैं, ठीक है ना। अपनी दुकान किसी को सौंप के जाते हैं, अपना मकान किसी को सौंप के जाते हैं, अपनी धन संपत्ति होती है, खेती बाड़ी होती है तो किसी को सौंप के जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत कहकर कुछ बात आपको समझाना चाहता है। और एक आदमी है जो विदेश जा रहा है, परदेश जा रहा है, और जाते जाते उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। और बंटवारा करने के लिए किनको बुलाया? अपने नौकरों को बुलाया। शायद उसके घर में उसका कोई वारिस नहीं था, कोई वारिस नहीं था। नहीं तो वारिस होता तो क्या करते? पहले वारिस को देते हैं, ठीक है ना। बच्चे अगर घर में हैं तो बच्चा न देवे, पर बच्चे नहीं हैं तो क्या किया? जो भी नौकर थे उनको बुलाया और उनको बोला, पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। उसने एक को 5 तोड़े, उसने एक को 5 तोड़े, 5 तोड़े, दूसरे को 2, दूसरे को 2 तोड़े, और तीसरे को 1। हाँ, तो कुल संपत्ति कितनी हो गई? 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। अब इसको आप लाखों में करोड़ों में बदल लो, लाखों में बदल लो, कुछ भी कर लो। मान लीजिए एक को 5 लाख लिया और एक को 2 लाख दिया और एक को 1 लाख दिया, और देकर, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। जब प्रभु देता है तो हमारी सामर्थ। क्षमता के अनुसार देता है, ठीक है। प्रभु जब हमें देता है तो हमारी क्षमता को देख करके देता है कि हमारी गुदड़ी कितनी है, हम कितना संभाल सकते हैं, वो देखकर प्रभु हमें देता है। तो मालिक को पता था कि ये नौकर 5 संभाल सकता है, ये 2 संभाल सकता है और ये 1 संभाल सकता है। तो जैसे संभाल सकता था वैसा वैसा बुला करके दे दिया और कहा मैं परदेश जा रहा हूं। परदेश चला गया, और परदेश चला गया। और तब जिसको और 5 कहा, तोड़े मिले थे, सुनो, और कहा होगा कि बेटा मैं परदेश जा रहा हूं, जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक ये पैसों से तुम व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना, ठीक है। मान लीजिए एक को 5 दे दिए, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया, और बोला इससे क्या करो तुम? व्यापार करो। तो दिया काय के लिए जाता है? व्यापार करने के लिए, वापरने के लिए, ठीक है। शादी क्यों की जाती है? साथ रहने के लिए, संबंध बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए। शादी के पीछे एक उद्देश्य है, तो हर चीज के पीछे एक उद्देश्य है। हालेलुया। आपका यहां आने का क्या उद्देश्य है? चंगाई, छुटकारा, शांति, खुशी, आनंद। और कुछ लोग पाने के बाद भी भक्ति करने आ रहे हैं, कुछ लोग वो पाने के बाद भक्ति करने आ रहे हैं, ठीक है। तो उद्देश्य है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग उद्देश्यहीन होते हैं, जिनको कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो 5 दिए, 2 दिए और 1 दिया और देकर परदेश चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, व्यापार किया। बोलो व्यापार किया, बोलो सब जन बोलो व्यापार किया। पड़ोसी को हिला के बोलो उसने व्यापार किया। क्या किया? अच्छा, दूसरे ने क्या किया? और 5 तोड़े और कमाए। और कितने कमाए? कितने और कमाए?
5 से 5 और कमाए तो कितने हो गए? 10 हो गए। चलिए डबल हो गया। आगे इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। उसने 2 और कमाए। बोलो 2 और कमाए। बोलो उसने भी व्यापार किया। पड़ोसी को बताओ उसने भी व्यापार किया, 2 और कमाए। हालेलुया। अच्छा जी आगे बढ़ो। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी। क्या खोदा? क्या खोदा? खड्डा खोदा। बोलो खड्डा खोदा। पड़ोसी को बताओ खड्डा खोदा। और अपने स्वामी के रूप में छिपा और दिए। अपने स्वामी ने जो 1 तोला दिया था, 1 तोड़ा दिया था, 1 लाख दिया था, उसे मिट्टी में छिपा दिया। बोलो मिट्टी में छुपा दिया। आप मुझे बताओ छुपाने के लिए दिया था? काय के लिए दिया था? अगर 1 वाला भी व्यापार करता तो थोड़े दिन के बाद 2 बना लेता, और 2 से फिर व्यापार करता तो 4 बना लेता, 4 से 8 हो जाते, 8 से 16 हो जाते। लेकिन मई भाई साहब ने क्या किया? बोलो खड्डा खोदा। खड्डा खोदा और खोद के क्या कर दिया? उसे दबा दिया, छुपा दिया। बोलो छुपा दिया, कोई देख नहीं ले। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर 3 साल अफ्रीका में रहने के बाद स्वामी जी वापस आए और उनसे लेखा लेने लगा और बोला अकाउंट दे दो भैया, बताओ लेखा जोखा दो। तुमको 5 लाख दिए थे, क्या किया? तो जिसने 5 लाख और कमाए थे वो बड़ी खुशी के साथ आकर बोला स्वामी ये 5 आपने मुझे दिए थे और उस 5 से लेन देन किया, व्यापार किया, और ये 5 और मैंने कमाए। आगे उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी बहुत खुश हो गया और उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तूने ये नहीं कहा कि मुझे 5 और दोगे तब व्यापार करूंगा। जितना तुझे दिया उसमें तूने इस्तेमाल किया और उसको बढ़ाया। आगे अपने स्वामी के आनंद में सहभागी अपने स्वामी के आनंद में क्या हो जा? आज शाम पार्टी है, उसमें शामिल हो जाना। ठीक है, आज शाम पार्टी करेंगे अपन और अपन एंजॉय करेंगे। आगे बढ़ो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, फिर जिसको 2 तोड़े मिले थे उसको भी बुलाया और उसने भी आकर कहा स्वामी, हे स्वामी आपने 2 दिए थे और मैंने 2 और कमाए और मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सुनो, पहले को आनंद में शामिल किया, दूसरे को भी आनंद में किया होगा, लेकिन क्या बोल रहा है? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब मैं तुझे बहुत वस्तुओं का, हालेलुया। ये 2 तोड़े तो परखने के लिए दिए थे, देखूं वफादार है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं। है जी। लेकिन भाई साहब निकले ईमानदार, 2 और कमाए। अब नंबर 3 पे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, फिर जिसको 1 मिला था उसको भी बुलाया, बेटा किधर है, आओ। उसने आकर कहा, वो लंबा सा फेस लेके आया, लंबा फेस जानते हैं? लॉन्ग फेस, ये कम विद लॉन्ग फेस। तेरा तू ले ले। यही दिया था ना तूने? क्या हुआ जी? पढ़ो। हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, मैं तेरे को जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कैसा मनुष्य है? तू बहुत कठोर है और तू जहाँ कहीं नहीं बोता, तू कहीं जहाँ बोता नहीं है वहाँ काटता है। हाँ, तेरा स्वभाव मैं जानता हूँ। और जहाँ नहीं छींटता, और जहाँ छींटता नहीं है वहाँ से बटोरता है। वहाँ से बटोर लेता है। इसलिए मैं डर गया। इसलिए मैं क्या हो गया? तो डर गया, तो फिर क्या किया? और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। तेरा तोड़ा, ये तो अच्छा है भारत का नोट नहीं था।
ये तो इजराइल की करेंसी है जो मेटल की होती है। भारत का होता तो इल्लेपो हो जाता। हाँ गायब भी हो जाती। ये तो अच्छा है, 1 लाख मिट्टी में डालो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद निकालो, मिलेगा। कौन खा जाएगा? क्या मिलेगा वहाँ? दीमक की चिच्ची खा गई, सब खत्म। ये बोला ये ले पकड़, वो काला पीला और हो गया होगा। प्रभु जी, स्वामी जी, ये पकड़ो जी, आपका, आपने 1 दिया था और आपको तो मैं जानता हूं उल्टा सीधा हो जाता कुछ तो, इसलिए मैंने आपका रुपया गाड़ दिया। और देख जो तेरा है, ये तेरा है, वह ये है, ये है। मैंने अमानत में खमानत नहीं की। करी क्या? बिल्कुल जो तेरा था संभाल के रखा, छिपा के रखा, और तेरा तुझे वापस देता। स्वामी खुश हुआ होगा। हैं जी, आगे बढ़ना भाई। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, दुष्ट और आलसी दास। इसने क्यों छुपाया? दुष्ट और आलसी। पहले ये दुष्ट है, फिर दूसरा नंबर आलसी। बोलो आलसी नंबर 1। आपको पता है आपका दुनिया का सबसे बड़ा आलसी कहां बैठा है? आपके पड़ोस में। आलसी नंबर 1। हे दुष्ट और आलसी सेवक, क्या कहा? जब तू ये जानता था, जब तू ये खुद कह रहा है कि मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं जहां बोता नहीं हूं वहां से काट लेता हूं, जहां छींटता नहीं हूं वहां से उगाड़ लेता हूं, तो तुझे क्या करना चाहिए था? तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देता, मेरा रुपया किसी सुनार को दे देता, मेरा रुपया कहीं चला देता। बटोरना मेरा काम था, मैं निकाल लेता, निकालना मुझे आता है। लेकिन गलती तूने क्या की? तूने उसे छिपा दिया। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, छिपाना बहुत गलत है। बाइबल में एक बात लिखी है, ध्यान से सुनिए। जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया होती है। हालेलुया। आपको दया चाहिए? छिपाना बंद करो, ठीक है ना? इस व्यक्ति ने गलती क्या की? जो कुछ इसे मिला इसको क्या कर दिया? इसने छिपा दिया। दिया काहे के लिए था? व्यापार करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हालेलुया। लेकिन इसने ऐसी गलती की। इसी संदर्भ में मैं आपको ले जाना चाहता हूं पुराने नियम यिर्मयाह के अंदर 13वें अध्याय में। यिर्मयाह नबी की किताब 13वां अध्याय। और परमेश्वर एक दिन, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, परमेश्वर, यहोवा का मतलब है परमेश्वर नहीं। जब भी यहोवा आता है उसको आप ट्रांसलेट करके पढ़ा करो। परम ईश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने मुझसे यूं कहा, हाँ, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, एक सनी की एक पेटी को क्या कर ले? मोल ले, और उसे कमर में बांध, और जल में मत भीगने दे। उसे जल में क्या करना देना? मत भीगने देना। आगे, तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर, तब मैंने एक पेटी, मेरी बाइबल में पेटी शब्द इस्तेमाल। पेटी समझते हैं आप? लकड़ी की, यान की हो है, सफेद सफेद है ना? हाँ, आ तो लोहा की है, आ लकड़ी की है। तो लकड़ी की एक पेटी ले और क्या कर? एक लुंगी मोल लेकर, हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार, हाँ, अपनी कमर में बांध ली। और
तब दूसरी बार परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। फिर दूसरी बार फिर परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, जो कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा, फरा के तराट पे ले जा, और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। और उसे क्या कर दे? दरार हालेलुया, में छिपा दे। हालेलुया। ये जो चीज है ना, कमरबंद, कमरबंद के बारे में जानते हैं आप? कमर में बांधने के लिए लिखा है यहाँ। क्या चीज है? कमरबंद। कमरबंद समझते हैं आप? महिलाएं बहुत अच्छे से समझती हैं। कमर में बांधने वाला एक गहना होता है ना? उसको क्या करते हैं? कमर में बांधा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को कमर में बांधा जाता है। बेल्ट कमर में बांधा जाता है। कमर में क्यों बांधा जाता है? आप मुझे बताओ। वो सासू माँ, फिल्मों में देखा होगा आपने, सासू माँ चाबी का छलना लटका के रखती हैं, उसी को बोलते हैं कमरबंद। जो कमरबंद कमर पर बांधने के लिए है, उस कमरबंद को लेकर क्या कर, तू तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। दरार में क्या कर दे? उसको एक दरार में उसे क्या कर दे? छिपा दे। और उसने वैसा ही किया, छुपा दिया। बोलो छुपा दिया। छिपा दिया। जैसे इसने छुपाया वैसे उसने भी छुपा दिया। छुपाने के बाद क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने फिर उससे पास आकर कहा, उठ उठ, फिर फरात के पास जा, फिर उस जगह पर जा और जहां तूने उस कमरबंद को, वहां उस पेटी को जो कमर पर बांधने के लिए है, तूने क्या किया? छुपाया था, वहां जा। लॉर्ड वांट टू टीच समथिंग टुडे। आज परमेश्वर इस बात से हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों छुपवाया और क्यों कोई समय के बाद फिर आकर बोला कि उस जगह पे जा जहां तूने उसे छुपाया था? जाकर उसने जब देखा तो क्या हुआ? तब मैं फरात के पास गया, और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, मैंने उस कमरबंद को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया। वहां से उसको क्या कर लिया? निकाला। कमरबंद को निकाला। और देखो, जो कमर में बांधी जाती है ना लुंगी, वो क्या हो गई? और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी। बोलो बिगड़ गई थी। वह किसी काम की न रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी परिस्थितियां क्यों बिगड़ी हुई है? आज हमारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। हम हैं किसकी संतान? हम हैं किसकी संतान? और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो रहना कहां चाहिए? परमेश्वर के चिपक के। लेकिन चिपकना विपकना तो छोड़ो, हमने अपने आप को कहीं ले जाकर छुपा दिया। जो चीज छिपाई जाएगी, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, उस उद्देश्य के को नहीं समझेगी तो बिगड़ेगी। समझ में आया? अब सवाल यह है कि वाई गॉड क्रिएटेड मैन? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को, पढ़िएगा, यीशु मसीह ने 12 चेले चुने। 12 चेले चुने। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय निकालिए। देखिए, हर चीज का एक उद्देश्य है। पढ़िए मरकुस पहला अध्याय और आयत 14 से क्या है? नहीं 3 का 14, 3 का
13 और 14 पढ़िए। मरकुस 3, 13 और 14। देखिए सुनिए, यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, फिर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, और जिन्हें वह चाहता था, जिन्हें वो चाहता था, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जिन्हें वो चाहता था। अजमेर में तो 15 लाख लोग हैं, पर जिन्हें वो चाहता था इधर बुला लिया। हालेलुया। नहीं आई समझ में? बोलो पड़ोसी को, बोलो तो समझ में नहीं आई क्या? आई? जिन्हें वो चाहता था, आज शाम वो यहां है। यू आर हियर बिकॉज प्रभु आपको चाहता है। हालेलुया। उसका इंटरेस्ट आप में है, इसलिए प्रभु ने आपको यहां बुलाया। वरना 15 लाख लोग हैं, लेकिन प्रभु ने आपको यहां पर बुलाया। और जिन्हें वो चाहता था उन्हें उसने कहां बुलाया? उन्हें अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाया। बोलो पास बुलाया। हालेलुया। पास काहे के लिए बुलाता है रे? पास रहने के लिए। हालेलुया। साथ रहने के लिए। आगे पढ़ो। और वे उसके पास आए, वे उसके पास आए, वे उसके पास आए भी। और तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। तब उसने 12 उन भीड़ में से भी किसको चुना? 12 लोगों को चुना, और कि वे उसके साथ साथ रहें। वो क्या करें? कि वो क्या करें? उसके साथ साथ रहें। बोलो साथ साथ रहें। प्रभु क्यों चुनता है? साथ रहने के लिए। आप शादी क्यों करते हो? शादी के बाद साथ नहीं रहो तो उद्देश्य क्या है? पूरा होगा? अच्छा जी, फेरे हो गए, अब आप आपके जाओ, मैं मेरे जा रही हूं, तो शादी का मतलब क्या हुआ भाई? बोलो ना, है? शादी का मतलब क्या हुआ, ये बताइए मुझे। शादी का उद्देश्य है कि शादी के बाद दोनों साथ रहेंगे। और हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बात में छोड़ के चल जाऊंगा, छोड़ जाऊंगी। तो उद्देश्य भाई साथ रहना है। साथ रहना उद्देश्य। यीशु मसीह ने क्यों 12 लोगों को चुना? ताकि वो उसके साथ साथ रहें। हालेलुया। प्रभु ने आपको यहां क्यों बुलाया है? ताकि आप प्रभु के साथ साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वापस यिर्मयाह में आएंगे ब्रदर। लिखा हुआ है, पढ़िए आगे। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? मेरा सवाल ये चल रहा था, ताकि हम उसके साथ रहें और उसकी सेवा करें और उसकी महिमा करें। पढ़िएगा यशायाह 7, यिर्मयाह नहीं, यशायाह 49, नहीं, यशायाह 21 है। हाँ जी, कौन सा है? नहीं, यशायाह में है। हालेलुया। हमारे बनाए जाने का उद्देश्य, हालेलुया, हमारे बनाए जाने का उद्देश्य जो है वो है यशायाह नबी की किताब है 43। हाँ, थैंक यू बेटा। 43 का 7 और 21, दो आयत पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि आप क्यों बनाए गए, आप क्यों बुलाए गए, आप यहाँ क्यों लाए गए। आगे। हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। काहे के लिए सृजा है? छुपाने के लिए, खड्डा खोद के गाड़ने के लिए। वो तोड़ा क्यों दिया गया था? बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया? छुपा दिया। उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है मैंने मेरी प्रजा को मेरी महिमा के लिए पैदा किया है। हालेलुया। अब बच्चे क्यों पैदा करते हो? पापा कहते हैं मेरा नाम करेगा। हाँ जी, पापा कहते हैं क्या करेगा? मेरा नाम ऊंचा करेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा।
बेटियां ही बेटियां हो रही है, बेटा भी चाहिए, क्यों? उद्देश्य है उसका, हमको अपना वंश आगे ले जाना है। तो हर एक चीज का एक उद्देश्य है, और परमेश्वर ने भी आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया है, और वो उद्देश्य यदि पूरा नहीं हो रहा है तो आपकी स्थिति वैसी ही है जैसे वो बिगड़ा हुआ तोड़ा, जिसे गाड़ने की वजह से क्या हो गया, वो बिगड़ गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद क्या लिखा, 21 पद भी पढ़ दीजिए। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है कि वे आप किसके लिए बनाए गए हो? आप किसके हो? आपको बनाया किसने? फिर आप मुझे बताओ, बनाया हो जब परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। लेकिन आप हो कहां? आप संसार में, सृष्टि में। आप किसको अपना प्रभु बोल रहे हो? कोई सूरज को अपना प्रभु बोल रहा है, कोई चांद को अपना प्रभु बोल रहा है, कोई तारों को अपना प्रभु बोल रहा है, कोई ग्रहों में उलझा हुआ है, कोई कहां उलझा हुआ है। बनाया किसने? उलझ कहां गए? हालेलुया। आज प्रभु आपसे अपने उद्देश्य को पूरा करवाने के लिए यहाँ लाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर आकर के चंगाई पाया? मेरे को बताओ, चंगाई, छुटकारा, शांति पाया? इतने हाथ, जितने हाथ उठे हैं उनको एक काम दे रहा हूं मैं। हालेलुया। बस नीचे कर लो हाथ। अगर प्रभु ने आपके जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा, अगर प्रभु ने, मैं अगर लगाया है आगे, अगर वाकई प्रभु ने आपके जीवन में कुछ किया है तो छुपाओ मत। छुपाओगे तो बिगड़ जाएगा। पर बता दोगे तो कईयों की बिगड़ी बन जाएगी। हालेलुया। आज एक होमवर्क दूं, करोगे? प्रतिदिन एक व्यक्ति जो बीमार है या ऊपरी हवा से परेशान है, तांत्रिक विद्याओं से परेशान है, जिन्होंने यहां आके पाया है, उनको एक काम सौंप रहा हूं। बताओ, ढूंढो ऐसे व्यक्तियों को, परेशान लोगों को ढूंढो। बहुत मुश्किल काम बता रहा हूं। अड़ोस में, पड़ोस में, मोबाइल की लिस्ट में सब परेशानी मिलेंगे। प्रतिदिन कुछ लोगों को ऐसा ढूंढो। प्रतिदिन रोटी रोज खाते हो या हफ्ते में एक बार? तो 3 बार खाते हो, खाते हैं ना दिन में 3 बार। तो जब 3 बार हम रोटी खाते हैं और खिलाता कौन है? तो उसके लिए कम से कम एक व्यक्ति को तो कॉल करो कि भाई तेरी समस्या का समाधान मेरे पास है। हालेलुया। छुपाओ मत, बोलो पड़ोसी को, छुपाओ मत। जो छुपाया तो बिगड़ जाएगा। छुपाना खतरनाक है पास्टर एंथनी, छुपाना नहीं। प्रतिदिन एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताओ। मैं वहां भवन में गई थी, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। आपको चाहिए? आप मेरे साथ चलिए। आप मुझे बताइए, अगर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 दिन आपने एक व्यक्ति को मोटिवेट किया कि तेरी बीमारी का इलाज वहां होगा। तेरे को दुष्टात्मा परेशान कर रही है, अगली बार मेरे साथ चलना। अगले सैटरडे को आप 6 लोगों को साथ लेकर आओगे यहां पर। कितने लोगों को? कितने लोग आएंगे? हैं? अच्छा, एक लाई ना, तो आपके 6 लेके आना है। हालेलुया। ताली बजाए इस बेटी के लिए। एक तो लाई ना, 6 लाने। कोई भारी काम है जी? कहां ढूंढे, कहां मिलते ही नहीं है। अरे अड़ोसी बड़ोसी सब परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, लगाओ उनको फोन।
मैं वहां गया था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। क्या आप भी छुटकारा पाना चाहते हो? हालेलुया। अब अगर नेहा बहन, अगर अगली बार ये लोग सब 6-6 लोग लेके आए तो किसी मैदान में चलना पड़ेगा, यहाँ हो ही नहीं सकता, या फिर शिफ्टों में आराधना करनी पड़ेगी। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रॉब्लम क्या है? आप छिपा रहे हो। क्या कर रहे हो आप छिपा रहे हो। बोलो, छिपाओगे तो बिगड़ जाएगा। सुनो, एक काम तो प्रभु ने किया है ना आपकी लाइफ में, ये एक तोड़ा ही समझ लो, आपको दिया और आपने उस तोड़े को छिपा दिया। तो सुनो, 5 वाले को बोला आओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ और मैं तुझे 5 और दूंगा। क्या बोला? 2 वाले को क्या बोला? आ जाओ मेरे आनंद में शामिल हो जाओ और मैं तुझे 2 और, ये 2 भी तेरे हैं, रख ले। लेकिन एक वाले भाई साहब के साथ क्या किया? एक वाले भाई साहब की जरा गाथा वापस, इसलिए वह तोड़ा, उससे ले लो। इसलिए वो चंगाई, वो छुटकारा उससे ले लो। आपसे क्या कर ले जाएगा? आप चाहते हो सुमन? आप चाहते हो दोबारा उस परिस्थिति में जाए? जो दिया है वो प्रभु आपसे छीन ले, वो चंगाई छुटकारा जो प्रभु ने आपको दिया वो आपसे छीन ले। चाहते क्या? तो क्या करना है? प्रभु को खुश करना है। और प्रभु कैसे खुश होगा? बस जो मैंने तेरे लिए किया है वो दूसरे को बता दे। बस दिनू बता दो। अरे आप देखो, एक बात सुनो, आप उसकी टेंशन मत करो, आप केवल अपना काम करते चले जाओ, आप रोटी जल पे डालते चले जाओ। प्रभु एक दिन लेकर आएगा। एक दिन वो बोलेगी, अरे वो बीनू बहन बोल रही ना बेटे चलो। आपका बताया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, एक न एक दिन तो लाएगा। बिन याद आई। क्यों पिंकी? हाँ? मसाज करते करते किसी को बता दिया, किसी को अपनी गवाही सुना दी, किसी को बता दिया। उस दिन तो आई नहीं हो, 3 महीने गुजर गए। कौन? विनीता बहन कहाँ है? हाँ, ये लालवानी आंटी, इनकी बेटी को 3 महीने तक नहीं आई। पर 3 महीने बाद जब मम्मी बीमार हुई, मसाज याद आई। अरे वो मसाज करते करते जो वचन सुनाया था बहन ने, वो बोल रही थी वहां जाने से चंगाई मिलती है। सीधी परिवार यहाँ आ गया। हालेलुया। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, बोला हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल काम आएगा। हालेलुया। लेकिन लिखा है जिसने गाड़ दिया था, जिसने बताया ही नहीं, उसके साथ क्या व्यवहार किया प्रभु ने? बोलो। इसलिए वह तोड़ा, उससे ले लो। पहली बात, उससे वो चंगाई, वो छुटकारा, वो तोड़ा, वो जी हुई आशीष वापस ले लो। और जिसके पास 10 तोड़े हैं, जिसके पास 10 तोड़े हैं, जिसको 10 दिए थे, जिसने 5-5 और कमाए, 10 हो गए, उसको दे दो। उसको दे दो। अरे घी में सब घी डाले रहे नहीं है? तेल में घी कौन डाले? बुद्धिमान है। घी में घी सब डालते हैं ना। हालेलुया। और लिखा है उसके दे दो और उसके बाद उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। और उसके बाद बहुत हो जाएगा। आप बोलो आपके पास बहुत हो जाएगा। पड़ोसी को बोलो आपके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन कब? जब बताओगे। जब आगे बढ़ो। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। प्रभु कह रहा वो भी ले लूंगा, क्योंकि काम नहीं किया तूने। मैंने दी तुझे चंगाई और तूने बताया नहीं, इधर ला। और उसको दे देगा जिसको नहीं मिली। हालेलुया। पढ़ो। और इस निकम्मे दास को, कौन सा दास? निकम्मे। कौन सा टाइटल मिला? निकम्मे। आप चाहते हो आपको निकम्मा बोले प्रभु? हैं? निकम्मी संतान। क्या बोले प्रभु आपको? विश्वास योग्य बेटी, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आगे क्या लिखा है ब्रदर? और इस निकम्मे दास और को इस निकम्मे दास को पकड़ो, बाहर के अंधेरे में डाल कहाँ दो। डालो? बाहर अंधियारे में, यानी पूरी जिंदगी उजियाले से अंधियारे में चले जाओगे। और जहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांतों का पीसना। अच्छा, आपके घरों में आजकल क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है, रोना, और आदमी औरत पे दांत पीस रहा है, और औरत आदमी पे दांत पीस रही है, सास बहू पे दांत पीस रही है, और बहू घर में क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है। नहीं चल रहा? क्या बोलो? ये थमाना है तो लोगों को बताना है। ये नहीं आएगा आपके ऊपर। क्या? दांतों का पीसना और अंधियारा और रोना मेरे और आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अपने आप को छिपाते हैं, जो तोड़े को छिपाते हैं, चंगाई पाके किसी को बताते नहीं हैं। हालेलुया। अब वापस आओ यिर्मयाह में। तब मैं फरात के पास गया। तब मैं कुछ दिनों के बाद, वापस यहां से पढ़ो, शुरू से। हाँ यहीं से पढ़ दो, नहीं यहीं से पढ़ दो, चलो। बहुत दिनों के बाद तब मैं फरात के पास गया। फिर फरात के पास गया, और खोदकर जिस स्थान पर मैंने लुंगी को छिपाया था, लुंगी को, उस कमरबंद को, पेटी को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया। वहां से उसको क्या कर लिया? वहां से उसको क्या करा? निकाल लिया। निकाला। तो निकाला तो क्या निकला? और देखो लुंगी बिगड़ गई थी। क्या बिगड़ गई? कमरबंद क्या हो गया है? बिगड़ गई। वह किसी काम की न रही। पड़ोसी को बोलो, किसी काम के नहीं रहोगे। छुपाया तो किसी काम के नहीं रहोगे। पड़ोसी को बोलो, छुपाया तो किसी काम के नहीं रहोगे। क्या नहीं आई समझ में? पीछे वालों को नहीं आ रही है? आप काम में आना चाहते हो प्रभु के, तो छिपाओ मत, बताओ। हालेलुया। पढ़ना भाई आगे। तब परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर का यह वचन मेरे पास आया। परमेश्वर यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व, मैं इजराइलियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इजराइल कौम के लिए लिख रहा है, खुदा अपनी कौम के लिए बोल रहा है। ये जो घमंड करते हैं ना, इसके घमंड को मैं क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। आगे। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, मेरा वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, जो अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर आगे उनकी उपासना करते, मुझे छोड़ किसी और की उपासना आराधना करते हैं, और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी की काम की नहीं रही। इस कमरबंद के जो छुपाई गई थी, इसके समान हो जाएंगे। इजराइल के लिए कह रहा है खुदा, जो किसी काम की नहीं रही। आप चाहते हो आप किसी काम के नहीं रहो, आप खुदा के काम आओ। ओपन योर माउथ, अपनी जुबान बंद मत रखो, अपनी आशीष को छुपाओ मत। हालेलुया। अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को छुपाओ मत। हालेलुया। बताओ मेरे लिए प्रभु ने क्या किया है। हालेलुया। बताओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? लुंगी के उस कमरबंद के समान हो जाओगे जो किसी हाँ जी, दीन के ना दुनिया के, किसी काम के नहीं। आगे बढ़ो। अब 11 पद सुनिए। परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर यूं कहता है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्यों की कमर में कसी जाती है। लुंगी कहाँ कसी जाती है? लुंगी या कमरबंद समझ लो, दोनों एक ही चीज है। पुरुष लोग लुंगी बांधते हैं और औरतें कमरबंद
रखती हैं यहाँ पर, तो बात कमरबंद की है या लुंगी की है। जैसे लुंगी कहाँ बांधी जाती है? कमर में कसी जाती है। लुंगी कहाँ कसी जाती है? लुंगी, इसका मतलब क्या है मालूम है? शरीर के सबसे नजदीक हिस्से का भाग है कौन? कमरबंद, ठीक है ना? नहीं है? खुदा आपको अपने शरीर से, अपने जीवन से अपने पास चिपकाए रखना चाहता है। हालेलुया। कहाँ रखना चाहता है प्रभु? पति अपनी पत्नी को कहाँ रखना चाहता है? अपने पास। पत्नी भी अपने पति को अपने पास। अपने बच्चों को हम कहाँ रखना चाहते हैं? नहीं? तो प्रभु क्या चाहता है आपको? अपने पास। बोलो, अपने पास रखना चाहता है। लेकिन हम तो दूर 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 दूर, हमेशा उससे दूर बने रहते हैं। वचन में लिखा है, पढ़िएगा, रोमियो 10:21, परमेश्वर की हम संतान है और परमेश्वर चाहता है कि जैसे कमरबंद यानी लुंगी शरीर से चिपकी रहती है, मेरी औलाद मेरे चिपकी रहे। परंतु और जो चिपके नहीं रहे ना, दूर गए ना, तो हालात कैसे हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। एक बेटा अपने बाप से हिस्सा लेकर दूर देश में चला गया। लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र की कहानी। कहां चला गया? दूर देश। बोलो, दूर देश में चला गया। क्यों गया था दूर देश? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। बोला, पापा मेरी जो प्रॉपर्टी के अंदर मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो, और आप जानो और आपका बड़ा बेटा जाने, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्यों? अरे आप तो उठते बैठते टोकते टाकते रहते हो। बच्चा अलग क्यों जाता है? हाँ, जब उसको अपनी इच्छा पूरी करनी होती तब जाता है। जब माँ बाप की टोक टोक उसे पसंद नहीं आती, बहू अलग कब जाती है? जब सासू की रोक टोक अच्छी नहीं लगती, तभी तो जाती है। हम प्रभु से दूर क्यों जाते हैं? जब प्रभु की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ध्यान से सुनना, जितने दूर गए हैं बिगड़ गए, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। हालेलुया। आप मुझे बताओ, आपके बाप के घर में जब आप रहते हो, मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल का है, ठीक है, 6 साल 4 साल का बच्चा है। कभी वो खुशी है ना, खुशी जब ये छोटी थी 4 साल की, कभी आपके पास आके बोली, मम्मी शक्करपत्ती है कि नहीं, कल स्कूल जाना है? बोलो, सच बोलना। बोला? और अगर ये बोले तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, जाके काम कर दे रहा। ये तेरी जिम्मेदारी है नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कल तू क्या खाएगी और तू क्या पिएगी। इसी प्रकार से परमेश्वर भी बोलता है, कल की चिंता तू मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, फालतू की बात मत कर। कई बार जब मेरा बेटा भी मुझसे बोलता है ऐसा हो, मैं बोला फालतू की बात नहीं करना। मेरे पापा भी मेरे को बोलते थे कई बार, फालतू की बात नहीं करना, बोलते थे वो। अविश्वास की जहां बात करी नहीं, कल की चिंता जब भी करी, बोले फालतू की बात नहीं करना, प्रभु बैठा है, वो करेगा। हालेलुया। बोले हम बैठे हैं अभी। हालेलुया। जब वो बैठा है, तू काय को परेशान है रे? वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसकी छत्र छाया में रहने की जरूरत है। हालेलुया। वो उड़ाऊ पुत्र अपना धन लेकर के अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूर देश चला गया, और जब पिता से दूर चला गया, हालात बिगड़ गए। हालेलुया। हालात बिगड़ गए। हालेलुया। सब कुछ लुट गया, कुकर्म में सब कुछ खराब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? कुकर्म में सब कुछ बर्बाद हो गया।
उसके बाद सर मुंडाते ओले पड़ गए, अकाल पड़ गया, सूअरों के बीच में जाकर रहना पड़ा। हालेलुया। लेकिन जब उसे होश आया, तब उसको होश आया तो उसने कहा मेरे पिता के घर में नौकर भी मुझसे अच्छा जीवन जीते हैं और मैं यहां पर तो परेशान हूं। उसने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और पिता से कहूंगा पिता मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, पर मुझे तू अपने नौकर के समान रख ले। उठा और पिता की ओर चल पड़ा। अभी बेटा दूर ही था, बेटे की चाल पहचान कर पिता ने कहा ये मेरा बेटा है, और वो भागा। पिता भागा और भागकर जैसा भी था, कई दिनों से नहाया नहीं था, बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, सूअरों के बीच में रहता था, बदबू आ रही होगी, बट वो बेटा है, गले लगा लिया। फिर बेटा बोल रहा है पापा मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे तू नौकर के समान रख ले। उसने कहा बेवकूफी की बातें मत कर, तू मेरा बेटा है, आज भी बेटा है, कल भी था, आज भी रहेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है तुरंत उसके खाने पीने नहाने धोने का इंतजाम किया और वापस एक अंगूठी उसे पहना दी। अंगूठी पहनाने का मतलब है वापस सारे अधिकार दे दिए। हालेलुया। वचन कहता है परंतु इज़राइल के विषय में वह यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली, परमेश्वर कहता है मैं सारे दिन एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली और हमेशा विवाद करने वाली प्रजा के सामने प्रजा की ओर पसारे रहा। गॉड इज वेटिंग फॉर यू। आपका पिता आज भी बलवा करने वालों से, अनाज्ञाकारिता करने वालों से, ऐसे छिपा देने वालों से आज भी बाएं फंसार कर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज भी वो आपको फिर से अपना बेटा और बेटी बनाने को तैयार है। हालेलुया। पढ़ो यशायाह 65। परमेश्वर का वचन हठीले लोगों के लिए, बलवा करने वाले लोग, उनके विषय में क्या कहता, पढ़ो। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। कौन? अरे मेरा और आपका बाप। हालेलुया। कई बार सासू माँ बहू को बोलती रहती है आ जाना, कोई बात नहीं, हो गया तो छोड़ देना, गुस्सा छोड़ देना। अकड़ी जा रही है, अरे छोड़ देना, छोड़ दे गुस्सा, तेरा घर है, तू आके संभाल। हम तो दूर दूर जा रहे। आप दूर जाएंगे ना तो वो पेटी बिगड़ी, वैसे तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। अपना घर तो अपना ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तो खुदा ही होता है। हालेलुया। और लिखा है जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं, बुरे मार्गों में क्या करते हैं, वो चलते हैं। वापस यिर्मयाह में आ जाए ब्रदर, जल्दी से खत्म करेंगे। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, मनुष्य के कमर में कसी जाती है। लुंगी कहाँ रहती है? कमरबंद का स्थान कहाँ है? कमर। तुम्हारा स्थान कहाँ है? आपका स्थान कहाँ है? हालेलुया। पता है परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको दिल से प्यार करता है। हालेलुया। आप उसके दिल में समाए हो।
हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था। कहाँ बांध लिया है? मैंने आपको अपना कटिबंध बना लिया है। परमेश्वर आपको अपने नजदीक रखना चाहता है कि वे मेरी प्रजा बने, कि वे मेरी प्रजा बने। क्या बने? आज शाम प्रभु आपको अपनी प्रजा कहकर पुकारना चाहता है। हालेलुया। आपको एक नया नाम देना चाहता है, आपको एक नई पहचान देना चाहता है, आपको एक नया मखलूक बनाना चाहता है। वो कहता है तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। दूर रहेगा तो, छुपाएगा तो पेटी, चिपका रहेगा तो उसकी कमर बंद बन जाएगा। हालेलुया। दूर दूर मत जाओ, खुदा के नजदीक आओ। आज शाम वो आपको अपने नजदीक बुलाता है। एक कदम आगे बढ़ जाओ। हम दूर रहने के लिए नहीं बनाए गए, छिपने और छिपाने के लिए नहीं बनाए गए। कुछ लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह को तो मानता हूं, पर जमाने के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर आपको पता है, जो नगर पहाड़ पे बसा होता है छुप सकता ही नहीं है। क्यों पता? आप कितना भी छुप के आओ, थोड़े दिन में आपकी बोली आपका भेद खोलेगी। तू भी जाने लगी दिखे बटे, यान यान की बता तो वो नया वेन करे। ऐसी ऐसी बातें तो वो नेहा देवना नहीं करती, तू भी करने लगी अभी। पलक, तू भी करने लगी। हमने तो सोचा था विनीता आंटी करती, बस चक्कर चल गया है। जो नगर पहाड़ पे बसा हो छुप नहीं सकता। हालेलुया। छुप सकता है क्या? आप ही बताओ। अब जब छुप ही नहीं सकता तो फिर चौड़े धाड़े छुपाओगे तो बोलो बिगड़ जाएगा, बोलो सब बिगड़ जाएगा। बताओगे तो बन जाएगा। हालेलुया। और मैं नहीं कह रहा आप बढ़ा चढ़ा के बताओ, जो आपके साथ प्रभु ने किया वो बताओ। मैं नहीं कह रहा आपको, लेकिन जो किया वो तो बता दो। जो किया, जो आपने देखा है। फिर तो काम 4:20 में पतरस से बोला यीशु का नाम नहीं लेना अगली बार। पतरस ने कहा ये तो हमसे पढ़ना भाई जरा, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। ये तो हमसे हो नहीं सकता। पड़ोसी को बोलो, मेरे को तो मालूम है, ये बोलो ये तो हमसे हो नहीं सकता। कि जो हमने देखा, बोलो जो हमने देखा और सुना है, और जो हमने सुना है वह न कहें, वो बताएं नहीं। बताएंगे, छुपाएंगे नहीं छुपाएंगे तो आशीष के बारिश हो जाएंगे। हालेलुया। अगली बार 6 को लेके आएंगे, क्योंकि सबको बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर छिपाया तो बिगड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।